इस बार जो जीत का अंतर समस्तीपुर का जाएगा वो निश्चित तौर पे 4 लाख के ऊपर जाने वाला है। 4 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगी। जी निश्चित तौर पे, चूंकि यहाँ अंदर ही अंदर जो हमारे विरोधी भी हैं उनके अंदर भी ये भाव जग रहा है कि कैंडिडेट काफी अच्छी हैं, इसीलिए व्यवहार वाली है, यही हम लोगों को देखेंगे। चूंकि युवा भी है तो क्यों भरोसा होगा लोगों पर, और क्या आप लोग उन लोगों को जाके बता रहे हैं कि भाई ये काम ही करेंगे इसलिए इनको वोट देना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री बनारस के लिए बाहर ही हैं, लेकिन वो एक गंगा माँ के पुत्र होके बनारस का जो उन्होंने 10 साल से सेवा किया है, उसी तरह संभवी समस्तीपुर की बेटी बन के काम करने आई है। लोग कहते हैं ना, होनहार वीरवान के हो चिकने पात, वो तो पूत के पाँव पालने में ही देखने से पता लग जाता है कि कैसा होने वाला है। कह रहा है लोग कि बहुत कम अनुभव है, कम उम्र है, अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर आप लोग युवा कह रहे हैं कि नहीं उन्हीं को देंगे, क्या बात है? देखिए, कम उम्र होने से ऐसा नहीं है कि लोग क्षेत्र को नहीं देख सकता है, काम नहीं कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है। उनके दादाजी भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, तो समाज सेवा का भावना उनके अंदर है और वो युवा है, उनका आगे भविष्य है। वो अपना भविष्य बनाने के लिए और लोगों के विकास के लिए वो जरूर क्षेत्र में एकदम दिन रात एक करके काम करेंगे और समस्तीपुर का विकास करेंगे। समस्तीपुर का रोसड़ा इलाका, और रोसड़ा इलाका में अपन इसलिए आए हैं ताकि युवाओं से ये पूछ सके कि आपके पास जो प्रत्याशी इस बार आई हैं उनके खिलाफ अब तक विपक्ष वालों ने कोई कैंडिडेट तो दिया नहीं है, लेकिन वो देर क्यों कर रहे हैं, और अगर कोई वो नाम सामने लाते हैं तो आपका इस पर क्या राय है। और इसीलिए चुनावी माहौल, अगर सूरज भगवान की गर्मी को छोड़ दिया जाए तो समस्तीपुर सहित पूरे बिहार में इतनी गर्मी है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। और अपन अब बात करेंगे उन लोगों से जो लोग इस बात के लिए राय रखेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो लोग किस आधार पर इस बार वोट देने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जी राम मोहन राय। राम मोहन राय जी। क्या वोट देंगे? संभवी चौधरी को। कहा है पैसा दिए हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, जो इससे पूर्व में जो भी यहाँ प्रत्याशी रहे हैं उनका इनविजिबिलिटी जो था वो काफ़ी ज़्यादा रहा, जिस वजह से जनता से वो काफ़ी दूर रहते थे। और ये जो उम्मीदवार हमारी आई हैं वो तो लोग कहते हैं ना, होनहार वीरवान के हो चिकने पात, वो तो पूत के पाँव पालने में ही देखने से पता लग जाता है कि कैसा होने वाला है। कह रहा है लोग कि बहुत कम अनुभव है, कम उम्र है, अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर आप लोग युवा कह रहे हैं कि नहीं उन्हीं को देंगे, क्या बात है? देखिए, कम उम्र होने से ऐसा नहीं है कि लोग क्षेत्र को नहीं देख सकता है, काम नहीं कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है। अच्छा, जितना ये पढ़ी लिखी हैं और जिस तरह से इनका बोलचाल का व्यवहार है, बातचीत करने का तरीका है, वो बिल्कुल एक अच्छे कैंडिडेट को, एक अच्छा व्यक्तित्व जो होता है वो इनमें साफ रूप से प्रदर्शित हो रहा है, जिस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा इनकी ओर झुकाव हो रहा है लोगों का। और आने वाले चुनाव में जैसा कि अब तक देखने को मिला है, जो जीत का अंतर था वो लगभग 2 लाख 2.5 लाख होता था, 2.25 लाख के आसपास होता था, लेकिन इस बार जो जीत का अंतर समस्तीपुर का जाएगा वो निश्चित तौर पे 4 लाख के ऊपर जाने वाला है। 4 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगी। जी निश्चित तौर पे, चूंकि यहाँ अंदर ही अंदर जो हमारे विरोधी भी हैं उनके अंदर भी ये भाव जग रहा है कि कैंडिडेट काफी अच्छी हैं, इसीलिए व्यवहार वाली है, यही हम लोगों को देखेंगे। चूंकि युवा भी है तो युवा अपने भविष्य की ओर देखता है। अच्छा। काम करेंगी तभी इनका भविष्य उज्जवल होगा, इसलिए सभी बुजुर्गों का, सभी क्षेत्र में सभी जात के लोगों का, सभी कास्ट वालों का झुकाव इनकी ओर काफी ज्यादा है। क्या नाम है बॉस आपका? मेरा नाम वैभव रंजन है। किसी पद पर हैं आप शायद, सुने जी, हम। हम भारतीय जनता पार्टी रोसड़ा प्रखंड के अध्यक्ष हुए। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहते हैं हम। सुनने में आ रहा है कि जदयू वाला इंटरनल तौर पर जहां जहां चिराग का कैंडिडेट है वहां सपोर्ट नहीं कर रहा है सब। आप तो ग्राउंड पर हैं, क्या सच्चाई है इसका? नहीं, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। और और 20 में चिराग पासवान बड़ी नुकसान किए थे नीतीश जी का। नहीं, ऐसा फिर नीतीश जी से जाके चिराग जी आशीर्वाद भी लिए थे, वो पूरा मीडिया में वायरल भी हुआ था, आप लोग भी देखे होंगे। और हम लोग जहाँ ग्राउंड पर हैं ऐसा कोई चर्चा नहीं है। जहाँ तक बात है, अभी चर्चा चल रही है कि महागठबंधन के प्रत्याशी हमारे जदयू कोटे के मंत्री, उनके सुपुत्र सन्नी हजारी होने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व में ही महेश्वर हजारी जी ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि मैं एनडीए के साथ हूं, और यह बात हम लोगों को स्पष्ट दिख भी रहा है कि महेश्वर जी एनडीए के साथ हैं, और ऐसा कोई चर्चा नहीं है कि कोई जदयू वाले नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम लोग एकजुट हैं। अब आते हैं शाम्भवी जी पर। क्या क्यों भरोसा होगा लोगों पर, और क्या आप लोग उन लोगों को जाके बता रहे हैं कि भाई ये काम ही करेंगे इसलिए इनको वोट देना चाहिए? देखिए, शाम्भवी जी को मैं बहुत दिन पूर्व से जान रहा हूं। जब से यह सोशल मीडिया का दौर आया, मैं उनसे सोशल मीडिया पे काफी दिनों से जुड़ा था, और वो हर एक सामाजिक गतिविधि में अपना बहुत अहम भूमिका दिखाती रहती थी, जिसको मैं सोशल मीडिया पर गौर करता था। और वो एक बहुत ही राजनीतिक खानदान से रखती हैं। उनके दादाजी भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, तो समाज सेवा का भावना उनके अंदर है और वो युवा है, उनका आगे भविष्य है।
वो अपना भविष्य बनाने के लिए और लोगों के विकास के लिए वो जरूर क्षेत्र में एकदम दिन रात एक करके काम करेंगे और समस्तीपुर का विकास करेंगे। एक बात लोग कह रहा है कि बाहर से हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट उतरा है। जी नहीं, वो देखिए, बाहरी और भीतरी से कोई मायने नहीं रखता। बाहरी तो बहुत लोग होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी बनारस के लिए बाहरी हैं, लेकिन वो एक गंगा माँ के पुत्र होके बनारस का जो उन्होंने 10 साल से सेवा किया है, उसी तरह शांभवी समस्तीपुर की बेटी बन के काम करने आई है। क्या नाम है जी आपका? वीना कुमार। सुंदर लग रहे हैं आप। क्या करते हैं? अभी जो है अपना पढ़ाई चल रहा है और किस चीज जो का है, पढ़ाई करते हैं? मतलब बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं और जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या है समस्तीपुर का माहौल? संभावी जी इस बार मतलब पूरे पुरजोर से आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो है रुझान हम लोग देखे थे कि मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो पर्सनली आकर के जो है गांव घर में घूमे और बात करे। लेकिन आज से करीब 7-8 रोज पहले, मतलब जब कटाई का समय चल रहा था, तो संभावी जी जो है मतलब पूरा काफिला लेकर के गांव में घुसे, वहां जा करके बात किए। मतलब बहुत अच्छा लगा हम लोग को, जो मतलब कि युवा प्रतिनिधि के रूप में और युवा को देखने के लिए कोई आ रही है, हम लोग को काफी खुशी है। तो ये और तो इलेक्शन टाइम में सब नेता करता है, गाँव को हर घूमता कोई है। करता है, लेकिन रुझान उनका जो है मतलब युवा के प्रति गांव में जाकर के देखना, बात करना, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब ये आकर के आगे और बहुत अच्छा जो है मतलब जो हुआ, लेकिन और भी बेहतरीन तरीके से मतलब जो मतलब अपने काम को निभाएंगी। चलिए, मिला जुला कर लोग बाका कहना ये है कि भाई साहब लोग, चचा बैठे हैं। चचा नाम है जी आपका? उमेश पासवान। उमेश पासवान। केकरा वोट देव? चिराग के? अखन हमे आर के बुझे छिए सु बात। वोट केकरा दीजिएगा, चिराग को कि मोदी को? मोदी के दीजिए। तो मोदी चिराग के साथ नहीं है। जी तो ये पर कौन है समस्तीपुर से, पता है आपको? चुनाव कौन लड़ रहा है? जी नहीं, हमरो नहीं पता। इनको नहीं पता है। जी नहीं। शांभवी चौधरी एगो लड़की है, अच्छा अशोक चौधरी की बेटी। अच्छा, वो चिराग पासवान का पार्टी टिकट दिया, मैंने मोदी और चिराग मिलके, तो दीजिएगा वोट उनको? दबे ना। हाँ? जी हाँ दबे। अब पहला सांसद काम का बढ़िया काम किए थे। हाँ काम किए थे। क्या नाम था उनका? वो मोदी जी के एकरा कह छिए, हमे उ नाम जाने छी, हमे बुर्बक आदमी छी, हमे की जन गेलिए। कितना उम्र हुआ आपका? हमका 60 वर्ष हुआ। 60 हो गया? जी मजदूरी करते हैं? जी हम मजदूरी करते दिहाड़ी? जी। कब पैसा मिलता है रोज? रोज 300 रुपया 250 रुपया में। रोज 300-250, जो। माने महीना का 9000 हुआ। जी खर्चा चल जाता है उतना में? आब गरीब आदमी छिए तो कहाँ जेबे, जा सके छिए? पंजाबो नहीं जाए वाला छिए, दिल्लियो नहीं जाए वाला छिए, तो गाँव में मजदूरी कोनो करबे ला। घरे कौन कौन है? आगारी छिए। नहीं, कौन कौन है घरे? पत्नी फूसो। होगी, बच्चा होगा? ओ पत्नी गुजर गेले 2 साल है। बच्चा का होगा? बच्चा 5 गो लड़का है जे। 5 गो लड़का? जी। क्या करता है? वो बाहर में रहे छे, हरियाणा में। अच्छा, ये असली बिहार है। इस बिहार को देखे बिना आप बिहार का भ्रमण नहीं कर सकते। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका तय करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। जहां बटन लोग दबाएंगे वो जीत जाएगा। और यहाँ आपने सुना कि शांभवी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।